द बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी किताब के बारे में जो लिखी गई थी 1997 में, जिसका नाम है द 80/20 प्रिंसिपल, जिसे लिखा है रिचर्ड कोच ने। आइए बात करते हैं इस किताब के बारे में। द 80/20 प्रिंसिपल 1997 में लिखी गई एक ऐसी शानदार किताब है जो कि GQ मैगजीन की 20वीं सदी की टॉप 25 बिजनेस बुक की लिस्ट में शुमार है। ये किताब 80/20 नाम का एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की 80% उपलब्धियाँ हमें मात्र 20% की मेहनत से प्राप्त हो सकती हैं, और इस सिद्धांत का प्रयोग हमें अपनी ज़िंदगी में निरंतर करते रहना चाहिए। आजकल की भाग दौड़ की जो दुनिया है ना, हमारे कामों की लिस्ट बड़ी लंबी होती जा रही है। जब भी आप ऑफिस पहुंचते हैं और अपनी इस लिस्ट में से पहला काम फटाफट निपटा कर खुश होने की वाले होते हैं कि 2-4 नए काम निकल आते हैं। फटाफट आप उसको भी निपटाते हैं। ऐसे ही सारे दिन कामों की ना ख़त्म होने वाली लिस्ट चलती ही रहती है। ठीक इसी तरह कंपनीज़ को भी रोज़ मार्केट की बढ़ती हुई पेचीदगी और उलझनों के साथ लड़ना पड़ता है। इतने सारे मार्केट, उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट और कंज्यूमर लिस्ट, इन सब के बीच कंपनियां कितनी सर्कस के जोकर की तरह जंगलिंग करती रहती हैं। इस थकाने वाले माहौल में किसी के भी पास समय नहीं होता, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी सा लगता है काम के इस भंडार में से आखिर ज़रूरी काम क्या है। इसलिए अगर आप काम और उससे मिलने वाले लाभ के बीच असंतुलित से लड़ते इस 80/20 प्रिंसिपल को अपनाएंगे तो आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं और साथ साथ अपने सभी कामों को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस सिद्धांत को आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या अपने बिजनेस कहीं पर भी अपनाकर अपने जीवन में खुशी और अपने बिजनेस में प्रॉफिट पा सकते हैं। आपने बहुत बार इस बात पर ध्यान दिया होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट का ज़्यादातर काम डेडलाइन के कुछ दिन पहले ही किया था, जब आपके पास वक्त की कमी थी। शुरुआती हफ्तों में आपने जितना काम किया उससे कहीं ज़्यादा काम अपने चंद दिनों में कर लिया। यकीन आपके साथ भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता रहा होगा। इसी तरह बिजनेस में भी आपने देखा होगा कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में से मात्र 20% ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके प्रॉफिट का 80% हिस्सा बनाते होंगे। इसी तरह अगर हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो केवल 20% लापरवाह लोग हैं जो कि 80% दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, क्योंकि बाकी के 80% लोग तो ध्यान से गाड़ी चलाते हैं ना। इसी 20% काम से 80% फ़ायदा निकालने की ट्रिक को 80/20 प्रिंसिपल कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस रेशियो में इतना असंतुलन क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा किए गए सभी कामों का हमारे रिजल्ट पर उतना ही असर नहीं पड़ता, जबकि हमारे काम का बस एक छोटा सा हिस्सा हमारे पूरे रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर काम का रेशियो बिल्कुल 80/20 आए। ये तो बस एक ट्रिक को समझाने का एक सरल तरीका है। जैसे 1997 की एक स्टडी में देखा गया कि किसी थिएटर में 300 फिल्में लगी, जिनमें से मात्र 4 फिल्मों को मिलाकर उनकी टिकट सेल का 80% बन गया। इस तरह ये सिद्धांत जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सिद्ध हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि दुनिया संतुलन से चलती है, पर लेखक कहते हैं कि सच तो ये है कि ये दुनिया पूरी खुद ही बहुत असंतुलित है। जैसे कि इंग्लिश भाषा को ही ले लीजिए। सर आइजैक पिटमैन के अनुसार इंग्लिश के अनगिनत शब्दों में मात्र 700 शब्द ऐसे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल का 70 से 80% हिस्सा बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये असंतुलन आता कहाँ से? ये असंतुलन आता इस दुनिया के फीडबैक लूप से है, जो कि एक छोटे से अंतर को भी हर साइकिल के साथ बढ़ाते जाता है।
इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक उदाहरण को देखते हैं। जब भी आप कोई एक्वेरियम लाते हैं, उसमें जितनी भी गोल्ड फिश होती है वो सब लगभग एक ही आकार की होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मछलियाँ बड़ी होती जाती हैं उनके आकार में अंतर आने लगता है। ऐसा इसलिए कि अगर कोई मछली दूसरी मछली से थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो वो उस बात का फ़ायदा उठाकर खाने को जल्दी हासिल कर लेगी और थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ऐसा करते करते हर साइकिल में छोटी और बड़ी मछली के बीच का अंतर बढ़ता जाएगा। इसलिए असंतुलन तो एक कुदरती घटना है, लेकिन हमारा दिमाग इस बात को गलत मानता है। जैसे कि अगर समाज का 80% धन समाज के केवल 20% लोगों के पास है तो हम इसे सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय मानते हैं। इसलिए अपनी इसी आदत के कारण हमारा दिमाग मानता है कि हमारे हर काम और रिवॉर्ड के बीच 1:1 का रेशियो होना चाहिए, मतलब 1:1 का रेशियो होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर भला ये 80-20 प्रिंसिपल का हमारी ज़िंदगी और बिजनेस से क्या लेना देना है। तो आइए पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करते हैं। आपके मौजूदा काम करने के तरीके से यकीनन आपको सारे काम ख़त्म करने में बहुत परेशानी आती होगी, लेकिन अगर आप 80-20 सिद्धांत के हिसाब से काम करें तो आपका बस 20% काम ही आपको परिणाम दे सकता है, मतलब कि बाकी का 80% वेस्ट है। उस 80% के हिस्से के समय और जोर को अगर आप किसी और काम में लगाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कल्पना करें कि अगर आपकी एफिशिएंसी हमेशा वैसी रहे जैसे कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन की कुछ दिनों पहले होती है, तो आपका काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप इस 80-20 प्रिंसिपल का रचनात्मक इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें तो आप बहुत ही एफिशिएंट हो सकते हैं, क्योंकि आप आपका सारा एफर्ट उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के काम के बारे में विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बेकार के कामों में कितना वक्त बर्बाद किया है। सोचिए, जब आपके प्रोजेक्ट के कुछ शुरुआती दिनों के बारे में जब आपने अपना ज़्यादातर समय सोचने में और अपनी हर छोटी बड़ी गलतियों को बार बार सही करने में बर्बाद किया था, जब आप इन चीज़ों का विश्लेषण खुद करने लगेंगे तब आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि क्या ज़रूरी था और क्या नहीं। इन बातों को याद रखकर ना दोहराने की कोशिश करें और देखें कि कैसे आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब जब आप ये जान चुके हैं कि इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो अब आइए जानते हैं कि इसे अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आप हैरान हो रहे होंगे कि भला ये 80-20 प्रिंसिपल बिजनेस में कैसे प्रॉफिट दिला सकता है। तो लेखक कहते हैं कि वैसे तो इसे बिजनेस में इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, पर सबसे आसान और सरल तरीका ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट रेंज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको बारीकी से इस बात का विश्लेषण करना होगा कि आपके किस प्रोडक्ट की कितनी बिक्री है और वो आपके प्रॉफिट में कितना हिस्सा रखती है। इस बात को आजमाने के लिए लेखक ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की स्टडी की। इस दौरान लेखक ने पाया कि उनके लिस्ट के टॉप 3 प्रोडक्ट्स कुल बिक्री का मात्र 19.9% शेयर बनाते थे, पर फिर भी उनकी प्रॉफिट का लगभग 80% हिस्सा उन्हीं 3 प्रोडक्ट्स का था। इसलिए लेखक ने उस स्टोर के सेल्स मैनेजर को कहा कि वो बस उन टॉप 3 प्रोडक्ट्स की बिक्री को डबल करने पर ध्यान दें और बाकी सारी बातें भूल जाएं। और यकीन माने उस कंपनी का प्रॉफिट मात्र उन 3 प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ने से लगभग 2 गुना हो गया। आप भी ऐसे ही अपने बिजनेस के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की अलग लिस्ट बना लें, ताकि आप अपनी
इनपुट का ज़्यादा हिस्सा उन पर लगा सकें, उनकी बिक्री पर खास ध्यान दे सकें। अक्सर देखा गया है कि जितनी बड़ी कंपनी उतना जटिल वहाँ काम करने का माहौल। इसलिए अगर कोई ऐसी किसी कंपनी का मैनेजर है तो उसे इस पेचीदा माहौल में काम करने की आदत होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे रोजाना की नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस जटिल और पेचीदा तरीके को अपनाना और इससे रोज लड़ना इतना ज़रूरी है? क्या बस यही एक सफल बिजनेस का राज है? ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि किसी कंपनी की जितनी बड़ी प्रोडक्ट लिस्ट है और ब्रोशर होगा उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन सच तो ये है कि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं उतना ज़्यादा इनपुट आपको लगाना पड़ता है। मतलब कि ज़्यादा मशीन, आपके सेल्स पर्सन की ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा मेंटेनेंस और ज़्यादा से ज़्यादा सिरदर्दी। इन सब का कॉस्ट कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उन प्रोडक्ट्स के आने वाले प्रॉफिट के बराबर से कई बार थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। जबकि आप अपने बिजनेस को आसान बनाकर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को कम से कम रखकर अपनी प्रोडक्शन कास्ट को कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज़ को कुछ ही प्रोडक्ट्स पर फोकस करना हुआ जिसे वो अच्छे से कर सकते हैं। और तो और एक ही जैसे काम को बार बार करने के कारण आपके एम्प्लॉयज़ का परफेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा। आपका प्रशासनिक कामकाज भी कम हो जाएगा। इसके फायदों को बताने के लिए लेखक ने एक स्टडी का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक जब 39 कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट की तुलना आपस में की गई तो पाया गया कि जिस कंपनी का कामकाज जितना सरल था वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा सफल थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो कंपनियां कम प्रोडक्ट्स बनाती थीं जिसे कि वो लिमिटेड एरिया में सेल्स करते थे। उनके सप्लायर भी कम थे जिससे उनका बनने का खर्च कम था और प्रॉफिट ज़्यादा। अब तक आप ये जान चुके हैं कि कैसे आप 80-20 प्रिंसिपल को अपनाते हुए अपनी प्रोडक्ट रेंज को कम से कम रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस के बाकी क्षेत्रों का क्या? लेकिन खुशकिस्मती से ये 80-20 प्रिंसिपल इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसे बिजनेस के किसी भी क्षेत्र में अपना सकते हैं। अब जैसे कि आप खरीद फरोख्त के दौरान किए गए जाने वाले मोल भाव को भी ले लीजिए, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी हमारे ग्राहक से मोल भाव करना पड़ता है, तो कभी सप्लायर, तो कभी अपने पार्टनर से। जब भी हम किसी प्रकार के मोल भाव के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर पहले से ही उन बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं जिन पर बातचीत करनी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वाकई हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए अपनी हर बात को मनवाने के लिए बहस में उलझने से अच्छा है कि आप अपने खास पॉइंट्स पर फोकस करें। ऐसा करने से आप बेकार की बहस से बच सकते हैं और अपनी बात माने जाने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब बारी आती है टारगेटिंग की। आपने गौर किया होगा कि जब आप अपनी कंपनी की सेल देखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मात्र 20% ग्राहक आपकी सेल का 80% हिस्सा बनते हैं। इसलिए आप उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए उन्हें और बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी पर उनका भरोसा और बढ़ जाएगा। वो आपके प्रोडक्ट लेते रहेंगे और जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएं उस समय भी उन ग्राहकों को ध्यान में ज़रूर रखें, जैसे कि अमेरिका के टॉप प्रॉपर्टीज़ ब्रोकर निकोलस बरसान, उनको ही ले लीजिए, जो साल का लगभग $1 मिलियन कमीशन के तौर पर कमा लेते हैं। उनका कहना है कि उनकी 80% आय उन पक्के ग्राहकों से आती है जो कि हर बार निकोलस के पास ही आते हैं। इसलिए अपने वफादार कस्टमर का भरोसा कायम रखने के लिए उन्हें अच्छी सेवाएं दें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें।
अब आपने देखा कि कैसे हम अपने बिजनेस में 20% मेहनत कर 80% का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा दिमाग इस 80-20 प्रिंसिपल को इतनी आसानी से नहीं मानता। इसलिए 80-20 प्रिंसिपल को मानने से पहले आपको एक 80-20 सोच बनानी होगी। आमतौर पर हमारा दिमाग और हमारी सोच ये मानते हैं कि हर इनपुट एक जैसी महत्वता रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लें तो अक्सर हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि हमारा हर दोस्त हमारे लिए एक जैसा होना चाहिए और हमें सबके साथ एक जैसा पेश आना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारे दोस्तों की लिस्ट में कुछ गिने चुने दोस्त ही होते हैं जिनके साथ हम अपना 80% समय बिताते हैं। इसका मतलब हम यहाँ भी कह सकते हैं कि हमारे मात्र 20% दोस्त ही दोस्ती है। मिलने वाली खुशियाँ 80% खुशियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो हैं 20% दोस्त। इसमें लेखक कहते हैं कि 80-20 सिद्धांत के अनुसार विश्लेषण करना और 80-20 सोच रखना, इन दोनों बातों के बीच बहुत फर्क है। जब हम विश्लेषण करते हैं तब हम किसी क्षेत्र की जरूरी 20% चीज़ों का एकदम सटीक आकलन करते हैं, जबकि अगर हमारी सोच ही 80-20 हो जाए तो हम जीवन की हर क्षेत्र में जरूरी 20% का आइडिया आसानी से लगा लेंगे। जैसे ऊपर के दिए हुए उदाहरण में देखा जाए तो दोस्ती के रिश्ते का सही हिसाब लगाना तो मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन हम एक रफ आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं। इसके लिए बस यही सोचना होगा कि हमारे दोस्तों में से कौन हमारे सुख दुख में सबसे ज़्यादा हमारे साथ होता है, किसके साथ हम अपने हफ्ते से ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए हम उन खास दोस्तों के साथ हमारे रिश्ते पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियों को और बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हम 80-20 सोच को अपने जीवन में उतार कर केवल जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को ही अपना फोकस रखते हुए अपना समय बचा सकते हैं। इस टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से अनजान तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही सेल्फ हेल्प किताबों में इस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा गया है। ये तरीका कारगर भी है। ये आपका प्रोडक्टिविटी को 15 से 20% तक बढ़ा सकता है। लेकिन आपके पास उससे भी अच्छा और आसान एक तरीका है। आइए देखते हैं वो कौन सा तरीका है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मूल प्रिंसिपल है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कर सकें। ख़ास तौर पे ये कॉन्सेप्ट उन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए बड़ा ही उपयोगी है जिनकी दिनचर्या पहले ही से बहुत व्यस्त होती है। टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप ये है कि आप प्राथमिकता के हिसाब से कामों को अरेंज करते हैं और बस यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कौन सा काम कितना महत्व रखता है और वो लगभग 60-70% कामों को अपनी प्राथमिकता की सूची में डाल देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अपनी पहले से ही व्यस्त दिनचर्या में उन कामों के लिए जगह बनानी पड़ती है और अंत में उनका वर्किंग टाइम बढ़ जाता है और वो थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इसका एक विकल्प है 80-20 कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कौन सा काम कितना महत्व रखता है और वो लगभग 60 से 70% कामों को अपनी प्राथमिकता की सूची में डाल देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अपनी पहले से ही व्यस्त दिनचर्या में उन कामों के लिए जगह बनानी पड़ती है और अंत में उनका वर्किंग टाइम बढ़ जाता है, वो थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इसका एक विकल्प है कि 80-20 टाइम मैनेजमेंट में, जिसे लेखक ने टाइम रेवोल्यूशन का नाम दिया है। लेखक कहते हैं कि ये तरीका आपको अपने 20% सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहचान कर उन पर फोकस करने में मदद करेगा। इस बात का महत्व लेखक ने एक कंसल्टिंग कंपनी में अपनी जॉब के दौरान जाना। लेखक बड़े ही हैरान थे कि उनका फर्म भला बाकी सारी फर्म से ज़्यादा सफल कैसे है।
इस बात के विश्लेषण के दौरान उन्हें पता चला कि ज़्यादातर फर्म्स अपने ग्राहकों की सभी समस्याओं को सॉल्व करने के दावे करती थी और इसलिए वो लोग हर बात की गहराई में नहीं जा पाते थे और क्लाइंट को रिकमेंडेशंस फॉलो करने के लिए खुद ही प्रयास करने पड़ते थे। जबकि इसके विपरीत लेखक की फर्म कुछ चुनिंदा बेहद ही महत्वपूर्ण इश्यूज़ को ही डील करती थी और अपना बचा हुआ समय क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस फॉलो करने में मदद करती थी। इसलिए उनके क्लाइंट्स को उस फर्म से ज़्यादा भरोसा था। इसलिए लेखक कहते हैं कि टाइम रेवोल्यूशन मेथड को अपनाकर आप ज़रूरी कामों पर फोकस कर सकते हैं और बचे हुए टाइम को उन्हीं कामों में परफेक्शन लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ की क्वालिटी का आकलन जीवन में आई खुशियों के आधार पर करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वाकई कोई कदम उठाते हैं, बल्कि आमतौर पर लोग अपना सारा समय उन कामों के पीछे लगा देते हैं जो कहीं ना कहीं उनके जीवन के असंतोष का कारण है। जैसे कि ज़्यादातर लोग हर महीने एक छोटे से कमरे में बैठकर बस किसी मशीन की तरह सारा दिन काम करते रहते हैं और पहले दिन और फिर हफ्ता ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे निजात कैसे पाएं? आसान है, बस करना ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी और दुख दोनों के कारणों को पहचान कर उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए कदम उठाने होंगे। तो सबसे पहले आप खुद से ये सवाल पूछें कि आपकी ज़िंदगी के वो कौन से 20% काम हैं जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं। फिर क्या बस इन 20% चीज़ों पर ध्यान दें और बाकी की 80% पर कम। जैसे कि मान लें अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं तो आप उसे बदल सकते हैं या फिर इसी जॉब में अपने हिसाब से कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप जो भी कदम उठाएं उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें आपको संतोष मिले, क्योंकि इसी से आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। एक बार आपने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से कम कर दिया जो कि आपके दुख का कारण थी, तो आप अपना बाकी का वक्त और एनर्जी उन कामों में लगा सकते हैं जो कि आपको खुशी देते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस का टाइम कम कर लेते हैं तो आप उस टाइम को अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। तो बस अपनी ज़िंदगी की उन 20% चीज़ों को खोज निकालें जो कि आपको 80% खुशियाँ देते हैं, ताकि आप उन पर ध्यान देकर अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी खुशहाल बिता सकें। लेखक कहते हैं कि आप इस 80-20 प्रिंसिपल को जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा 20% इनपुट या एफर्ट ही हमारे 80% आउटपुट या रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए हम गैर ज़रूरी 80% कामों पर से अपना ध्यान हटा के उन 20% बेहद ही ज़रूरी कामों पर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी और खुशियाँ दोगुनी हो जाएं। फिर चाहे आपका बिजनेस हो, फैमिली हो, ऑफिस हो या लाइफ की क्वालिटी, ये प्रिंसिपल हर जगह कारगर है। धन्यवाद। अगर आपको इस किताब की समरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।